नेहा, मैंने स्टूडेंट से पूछा है, पहला फिजिकल अटैक आदम ने ही किया था। तो उसका बनता था। वो समोसा गरम तेल की कढ़ाई में कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। जब तुम दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोस्त है मेरा, और मेरे बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जुम्मा 8 दिन हुए तुम दोनों की दोस्ती को, और तुम्हारी खातिर उसने इस तरह जंग में उतरना शुरू कर दिया। ऐसे ही है हम लोग, सर फिरे। नेहा, I wanna know, तुम दोनों के दरमियान ऐसा तो कुछ नहीं है ना? एक तो मुझे ना आप मर्दों की समझ नहीं आती है, दोस्ती के बीच में जबरदस्ती आप हर चीज को ले आते हैं। क्योंकि अक्सर मोहब्बतों का आगाज दोस्ती से ही होता है, और उसके बाद रिलेशन में आते ही दोस्ती गायब हो जाती है और पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक रिश्ता। इसीलिए मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक गॉड, एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो गई ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप बीच में ना हो। अच्छा बाबा, रिलैक्स। पापा आ रहे रात में हमारी एंगेजमेंट पे। रिसर्च वर्क का जितना भी काम है वो यहीं से करेंगे। अच्छी बात है, मैं आदम को देख कर आती हूँ, हम दोनों की क्लासेस आ गई। ठीक है, फिर फंक्शन में मुलाकात होगी। हाँ। अंकल, आप यहाँ कब से खड़े हैं? अब बेटा खड़ा तो मैं पिछले 10 मिनट से हूँ, तुमने अब देखा है मुझे। तो आप मुझे बता देते ना। बताने की काबिल ही नहीं था, कल वो सरमत के गुस्से में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें तुम्हें बोल गया। कोई बात नहीं, हमारी सोसाइटी में ना बड़ी आम बात है, बेटे का गुस्सा हमेशा बहुओं पे ही उतरता है। बेटा तुम खुद इंसाफ से बताओ, तुम्हारे कहने पे मैं रेस्टोरेंट गया था ना? बिल्कुल गए थे। तो पहले ही दिन खरी खरी सुना के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उस सरमत के बच्चे ने। ये तो सरमत ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप एक दिन में कॉन्फिडेंस लूज कर गए अपना सारा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, प्रेशर डाल रहा था उस पे। हाँ, प्रेशर। आप ना मेरी एक बात माने, ये सारा बिजनेस आप संभाल के बाकियों को प्रेशर में डाल दें, क्योंकि मैं आपको ना एक बड़ा बिजनेस टाइप में बंदा देख रही हूँ। कहाँ? इसी प्लेनेट पर। अभी तो हजारों की बातें होती है ना, कल को आप लाखों की बातें क्या करेंगे? चल जाएगा ना, चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कस्टमर्स की नफ्सियात। मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा क्रेडिट सिर्फ आप लेके जाएं। तो बेटा इसमें तुम्हें क्या मिलेगा फिर? मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आज तक आपके टैलेंट को कोई नहीं पहचान पाया, सिर्फ ये काम भी महाकुतुबुद्दीन ने किया है। वैसे एक बात तो मैं आज मान गया कि कुतुबुद्दीन ने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो।